नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए आज हम बात करने वाले हैं खड़ी बोली गद्य के विकास के बारे में। यानी खड़ी बोली गद्य का विकास कब से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ आज हम लोग जानेंगे कि खड़ी बोली गद्य का विकास जो है वो 18वीं शताब्दी के मध्य और 19वीं शताब्दी के कुछ पूर्व में हुआ। तो यहाँ 18वीं शताब्दी के मध्य और 19वीं शताब्दी के पूर्व के कुछ कवि और उनकी रचनाओं को हमने लिया है। इससे पूर्व वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी 17वीं शताब्दी के कुछ कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 18वीं शताब्दी के कवि और उनकी रचनाएं। तो 18वीं शताब्दी के कुछ लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर हमने 8 लेखकों और उनकी रचनाओं को यहाँ लिया है। तो चलिए आज हम लोग देख देते हैं जो पहले रचनाकार हैं, पहले जो लेखक हैं वो हैं कविगंग। और कविगंग की जो रचना है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा और कुतुब शतक। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है। तो रचना किसकी है? कविगंग की रचना है। तो यहाँ कविगंग की रचना को हमने लिया, चंद छंद वर्णन की महिमा और कुतुब शतक। और अगले जो लेखक हैं वो है मथुरानाथ शुक्ल। और मथुरानाथ शुक्ल की रचना जो यहाँ है वो है पंचांग दर्शन। पंचांग दर्शन है मथुरानाथ शुक्ल की रचना। और अगले जो लेखक हैं वो है मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है वो है सुख सागर। ये भी महत्वपूर्ण रचना है। परीक्षा में ये प्रश्न बार बार आते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल की रचना का नाम बताइए। तो उनकी रचना है सदा सुखलाल। या सदा सुखलाल किसकी रचना है? तो सदा सुखलाल मुंशी, तो सुख सागर किसकी रचना है? तो सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल की रचना है। अगले जो रचनाकार हैं वो है इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंसा अल्लाह खां की जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, रानी केतकी की कहानी। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रानी केतकी के कहानी के रचनाकार कौन है। तो रानी केतकी के कहानी के रचनाकार है इंसा अल्लाह खां। चलिए अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो है लल्लू लाल। लल्लू लाल भी 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं और जिनकी रचना है प्रेम सागर। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। चलिए अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। और सदल मिश्र की रचना जो है वो है नासकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। अगर प्रश्न घुमा दिया जाता है कि नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है या नासकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है, तो उत्तर आप लिखेंगे सदल मिश्र। चलिए अगले जो हमारे लेखक हैं वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचना है वो है राजा भोज का सपना और आलसियों का कोड़ा। आलसियों का कोड़ा और राजा भोज का सपना, ये रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। चलिए आज की इस कड़ी में जो अंतिम लेखक हैं वो हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है शकुंतला और मेघदूत। शकुंतला और मेघदूत के रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह। तो आज हम लोगों ने 18वीं शताब्दी के रचनाकार और उनकी रचनाओं को पढ़ा है। इससे पूर्व में हम लोग 17वीं शताब्दी के जो रचनाकार थे और उनकी जो रचनाएं थी इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर हाजिर होते हैं।
तब तक के लिए जय श्री सीताराम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।